पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। और बात यह है कि मैं अपने तरीके से बातें करता हूँ, बस यही चीज़ है। और मैं अभी 7 साल से कास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑफिशियल कास्टिंग नहीं कर सकता, सिर्फ फेस कैम के लिए, जब ऑडियंस को भी कोई दिक्कतें नहीं, फिर भी नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ को देखने के बाद मुझे बहुत दुख मिला है भाई, सच में 2020 पर ही मुझे बहुत दुख मिला है। तभी से मैंने सोच लिया है कि भाई मैं तो कास्टिंग करूंगा, अगर अपने नेशनल पे नहीं, अपने नेशनल पे नहीं तो इंटरनेशनल पर ही मैं कास्टिंग करूंगा। लेकिन अभी चलो फाइट देखनी है। कॉन्क्री के साथ यहाँ पर टीम A-SID का मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी इस दूसरे मैच पर ड्रॉ क्लैश हो चुका है और कॉन्क्री से आरू नॉक हो जाएंगे, वो भी सीनियर से उन्हें फिनिश किया जाएगा। कॉन्क्री अपने 2 खिलाड़ी को गवा चुके हैं। BT6H वो भी वही टीम DRS के साथ फाइट करते दिखाई देती है और DRS भी इनकाउंटर करती है, लेकिन आगे टीम DRS अपनी एजेंट 47 को गवाएंगे। DRS से घोस्ट वो सर्वाइव कर पाए, शायद ही रिवाइव चाहिए बस। हाँ, सीएन दल पैटर्न पर ये फाइट आप देख सकते हो, लेकिन कॉन्क्री के साथ वो ड्रॉ क्लैश फाइट ओके यहाँ से चूमा से रसे बनती है। कॉन्क्री से AK एनकाउंटर कर दिया, जिससे रैम्बो पकड़े जाएंगे। फिर AK को भी पास आकर फिनिश किया जाएगा। रहमान से AK भी यहाँ से खत्म होते हुए देखेंगे। कॉन्क्री से बस विजगॉरी बचे हैं। बस ये कभी कभी होता है अभी ड्रॉ क्लैश बैटल पर हमेशा 50-50 होता है। यस, कोई भी ड्रॉ क्लैश बैटल हो, कोई भी आ सकते हैं, हमेशा 50-50 होता है। और हर एक टीम के पास ये काबिलियत है कि उनसे जो एक खिलाड़ी होता है ना, वो पूरा एक रोस्टर को 1v4 कर सकते हैं। ये वैलिड एलमार एरिया से एंड गोरे स्पोर्ट जीत जाएंगे इस एरिया से, बस 3 पॉइंट अपने नाम दर्ज करके जाएंगे। वही कॉन्क्री से विजगॉड अकेले हैं, लेकिन कुछ कम नहीं, एनकाउंटर कर चुके हैं अपने लिए एक ज्यादा एलिमिनेशन, वो निकल चुके हैं। लेकिन आगे टीम हिडन लीफ स्पोर्ट को टीम A-SID स्पोर्ट के साथ फाइट करते हुए देखोगे। हिडन लीफ भी वही A-SID के पास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कॉन्क्री के लिए दिक्कतें आ जाएंगी। अब देख सकते हो ये चूमा से एरिया है जहाँ पर A-SID उतरती है और कॉन्क्री भी यही से दिखाई देती है। ड्रॉ क्लैश फाइट है तो मैं कह चुका हूँ कि 50-50 है, कभी भी जज मत करना इसको, लेकिन आगे सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि A-SID स्पोर्ट अभी के लिए खत्म होते हुए देखेंगे। लेकिन वापस A-SID स्पोर्ट को आनी है, अगर वो सही तरीके से स्टार्ट कर पाते तो कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन विजगॉड क्या एनकाउंटर डल चुके हैं वो डेल्टा, उन्हें यहाँ पर नॉक करते हुए आप देखोगे। और मैं पहले कह चुका हूँ कि एक खिलाड़ी बहुत कुछ कर सकते हैं और हर खिलाड़ी इसी में माहिर होते हैं, लेकिन विजगॉड थोड़ी देर के लिए घर के अंदर ना आ पा रहे थे। बस अभी फिर से वापस वो घर के अंदर आप पहुंचेंगे और इसके बाद वो इंतजार करेंगे बाकी खिलाड़ी को दरवाजा खुलकर के सामने आने के लिए। पहला शॉट यहाँ पर डाल दिया जा सकता था, लेकिन भाई ये क्या है विजगॉड को एलिमिनेट करने के लिए पैन की इस्तेमाल कर रहे थे वो, लेकिन विजगॉड ने एक नॉक निकलकर वापस अपनी जगह बदली और वापस किल मांगकर बाहर से उनसे यहाँ पर स्प्रे आएंगे। विजगॉड बड़ी अच्छी कोशिश की है उसने, वाह क्या बात है। ऐसे वक्त पर उन्होंने नॉक भी दिया है और वापस अपनी जगह लेना शुरू कर दिया है। गैलेक्टिकोस के साथ टीम हॉरर स्पोर्ट्स का मुकाबला चलते हुए देखोगे। गैलेक्टिकोस ने टीम हॉरर स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी को नॉक किया, लेकिन हॉरर स्पोर्ट्स ने भी एनकाउंटर किया गैलेक्टिकोस के ऊपर। A-SID एंड टीम कॉन्क्री दोनों के बीच क्लोज कम्बैट फाइट चलता रहेगा। मैक्सिबल से स्लैग पकड़े जाएंगे, बिग मैक शॉटगन चार्ज किया जाएगा उनसे, फ्रैग से पिका बॉय पकड़े जाएंगे। धीरे धीरे देखते ही देखते मैक्सिबल से 3 खिलाड़ी यहाँ पर गवाएंगे। अब स्ट्रिक्स क्या करेंगे, स्लैग ही एकलौते स्ट्रिक्स के साथ है ताकि स्ट्रिक्स अकेले ना खेले, लेकिन पिका बॉय इन्वेडर कहते कि चलो मैं भी चलता हूँ, स्लैग कहते मैं भी चलता हूँ। फ्लिंट से हाइदामी खत्म हो चुके हैं। सैम बॉक्सर से कॉन्क्री से एक खिलाड़ी नॉक होते हुए दिखाई देगा। अब रोजोक से कॉन्क्री के साथ यहाँ पर फाइट बनेंगे। कॉन्क्री से विजगॉड ने एनकाउंटर कर चुकी है, वार्डर नॉक हो जाएंगे। फिर जोराई से AK को वापस डाल दिया जाएगा नॉक पर, लेकिन विजगॉड संभाल लेंगे अपनी टीम को। बस आतंकी को रिवाइव करनी है, AK को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रीज बॉल को फिनिश करके विजगॉड ने संभाली है अपनी टीम के लिए, लेकिन रोजोक पर अभी पुश हो जाएगी और आरू से अब मदद मिलेगा। आरू दूर से सपोर्ट देती है और वापस क्लोज कम्बैट फाइट पर विजगॉड, लेकिन पकड़े जाएंगे। क्या टेबल फ्लिप थी, सैम बॉक्सर आगे आकर विजगॉड को फिनिश कर पाएंगे, लेकिन डैमेजेस बहुत अच्छी डाल रही थी विजगॉड ने, लेकिन आखिरकार सैम बॉक्सर ने टेबल को टर्न किया और बस अपनी उतनी सी HP से क्लोज कम्बैट पर वो जीत हासिल करते हैं। अब आरू वर्सेस सैम बॉक्सर एक 1v1 यहाँ पर आप देखोगे और आरू समझते हैं कि शॉटगन लेना जरूरी है। आरू शॉटगन ले दी है, गन स्विच कर दिया है, शॉटगन पर एक एमो लोडेड है। आरू को शॉटगन इस्तेमाल करनी है, उससे पहले वो यहाँ पर थॉमसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आरू वर्सेस सैम बॉक्सर 1v1 आरू ने डैमेज दे चुके हैं। आरू उन्हें भी कुछ डैमेज लेना पड़ेंगे, लेकिन डैमेज कहीं कम है सैम बॉक्सर के और आरू जीत जाएंगे इस 1v1 पर। सैम बॉक्सर ये खत्म होता हुआ दिखेगा आगे आपके सामने और कॉन्क्री बस अपने एक खिलाड़ी के साथ वापस नए चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वाइब ट्राइब ये समझ चुके हैं कि कॉन्ग सामने ही है और कॉन्ग के सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचे हैं। आरू को फिनिश करने के लिए ग्रेनेड डाल दिया जाएगा, लेकिन आरू आप शॉटगन लेकर के क्लास करने की कोशिश करेंगे। बस शॉटगन है हाथों के सामने और आरू कोशिश करते हैं अकेले फाइट करने के लिए, लेकिन पकड़े जाएंगे। 2 खिलाड़ी घर के अंदर पहुंच चुकी थी, दूसरी वो स्ट्रेट साइड पर खड़े थे, तो दोनों जगह से वो डिसाइड नहीं कर पाए किसे पहले नॉक किया जाए, छोड़ दिया। तो मुझे लगता है भाई वाह, अगर उनके लिए भी कोई हमदर्दी होती कितनी बेहतरीन होते। बस कॉन्क्री आ चुके हैं
आरू से एक एलिमिनेशन मिलेगा कॉन्क्रीव को। वाह क्या बात है, आतंकी और आरू दोनों मिल करके भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट करते देखेंगे और दिखा जाएगा। करो से गनर, उन्होंने स्प्लिट डाली है, बिल्स नॉक होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर टीम कॉन्क्रीव अभी के लिए 2 मेंबर के साथ ही फाइट करते हैं। मान लो जैसे 4 खिलाड़ी के साथ ही टीम कॉन्क्रीव आए हैं और 2 खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं, बाकी दोनों को फाइट कंटिन्यू करनी है, बस ऐसी बात। 7th एलिमेंट से आलिया ने क्या तबाही मचाई है। जीपी बाकू तो अब खत्म ही हो चुके हैं, लेकिन आगे आप देखोगे कॉन्क्रीव से एक ग्रेनेड, 2 नॉक यहाँ पर निकल कर आएंगे। कॉन्क्रीव 2 खिलाड़ी के साथ ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फाइट कर पा रही है। ग्रेनेडियर बन चुके हैं आतंकी, और ग्रेनेड उसका डिस्टेंस एंड टाइमिंग दोनों ही सही था, तो 2 नॉक यहाँ पर निकल कर आएगा। दोनों खिलाड़ी को पता था ग्रेनेड आ रहा है, लेकिन 2 मेंबर के साथ टीम कॉन्क्रीव अब तक 3 एलिमिनेशन निकल चुके हैं। 13 टीम देख पाओगे। 3 देखो लोकल टूर्नामेंट पर जो लोकल तरीके से कास्टिंग करते ऑफिशियल नहीं किया है, ऐसे बंदे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम है। वो देखो टीम कॉन्क्रीव से फिर से एक नया लीड मिलेगा। आरू वो तो यहाँ पर अपनी आपकी परफॉर्मेंसेस पर बहुत डेडिकेटेड है, एक और नया एलिमिनेशन ला रही है। बाकी दोनों बंदे शायद रेस के लिए गए या फिर कुछ और, लेकिन आरू आगे अपन को कभी ऐसा मौका मिले तो अपन तो कंपटीशन पर पूरा तबाही मचा देगा। बस हर स्टाइल पता है मुझे। आरू क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। 1v2 करने की बारी है, 1v2 कर लिया है उन्होंने। वाह क्या बात है आरू, सही से इसकी डेडिकेशन पर भाई रिस्पेक्ट आती है। और ये देखो 1v2 कर करके यहाँ पर आरू ने हमें समझाया है कि हाँ वो चाहे अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आरू हमेशा अपने गोल पर डटे रहे। कोई ऐसा मत करना। अभी हाल ही में मैंने ऐसा चीज देखा है, ये पीएमजी पर 40 ने क्या तबाही मचाई, कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई है और सब सही चल रहा था, लेकिन भाई बीच में से कोई ऑडियंस ऐसे बातें कर। ओह क्या बात है, आरू ने जाने से पहले और एक एलिमिनेशन कंट्रीब्यूट करके गई है। आरू ओपी इन द चैट, इंप्रेस कर चुके हैं मुझे। मैं तो प्यार में पड़ चुका हूं। बाहर रहने के बाद भी जोन प्रेशर था, एचपी कट रहा था, फिर भी जाने से पहले स्प्रे सही था। बाकी 3 खिलाड़ी को यहाँ पर भेज रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वो यहाँ से कर सके और अपने जो कैप पॉइंट्स है वो यहाँ से उन्हें मिल जाए। सिर्फ आज मुद्दे की बात होगी क्योंकि आप उनका वोकल तोड़ चुका है, तो बस कोई अलग कहानी आज नहीं बताएंगे। कंपटीशन के हिसाब से चलेंगे। सामने देखो बीको से कैप्टन नॉक हो चुके हैं, रियो से लॉर्ड पकड़े जाएंगे। कॉन्ग ए के वही टीडू के रियो के जो नॉक थी उसे अपने नाम कर चुकी है, वो भी तो पकड़े जाएंगे। ऑन स्काई अमन पकड़े जाएंगे। ऑर्डर उन्हें फिर आतंकी से नॉक मिलेगी। डॉट से रेक्स पकड़े जाएंगे डीआरएस किलर वाइडी के हाथों। धीरे 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 2 एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके टीम कॉन्क्रीव। क्या बात है, कॉन्क्रीव आज एग्रेसिव बन चुकी है और देखते ही देखते पहले जो 2 एलिमिनेशन है वो दोनों इन्होंने सिक्योर कर लिए हैं और इसके बाद टीम कॉन्क्रीव अपनी पहली 4 एलिमिनेशंस की गिनती लगा रहे। बस आज पूल से अच्छी पॉइंट आएगी। एक ऐसे रिव्यू पकड़े जाएंगे। इग्निटर व्हीकल फिट गर्म बनाते हैं और देखते ही देखते टीम ए साइड BD6H दोनों टीम यहाँ से नहीं दिखाई देगा। आगे बाकी एलिमिनेशन चलती रहेगी। अब चिड़ुके से यहाँ पर फिर से दिक्कत है। आतंकी उन्होंने जंप शॉट करी है जिससे चिड़ुके स्पोर्ट उन्हें अब यहाँ से लॉसेस मिलेंगे, फिर भी रिकॉल किया जा सकता है और वो रिकॉल के इस्तेमाल करेंगे भी। आगे एक एलिमिनेशन ऑन स्काई की तरफ से अरसलान को एलिमिनेट किया जाएगा। जीबीएन फ्रॉम एक्स जेन फिर से फाइट लगाती है कॉन्ग से। कॉन्ग आरू खत्म हो जाएंगे, विज गॉड से जीबीएन खत्म हो जाएंगी। से एक्स जेन पूरी तरीके से मैच खत्म कर चुके हैं, लेकिन कॉन्ग क्रू वो जीत जाएंगे उस मुकाबला पर। जीटी सुप्रीम पूरे मैच से अभी नहीं दिखाई देंगे इस बार। कॉन्क्रीव ये भी बाहर दिखाई देंगे। 319 स्पोर्ट तो यहाँ पर कॉन्क्रीव से गेटेड हो सकती है, लेकिन मामला बहुत बिगड़ सकती है। कॉन्क्रीव आगे के लिए देखने के लिए कोशिश करेंगे टीम 319 स्पोर्ट को और उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। फिर टीम गोरी स्पोर्ट से अभिषेक उनसे यहाँ पर जायरो पकड़े जाएंगी और गोस्ट वो दोनों निकालेंगे टीजीबी के अगेंस्ट। और यहाँ से टीम DRS गेमिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन चुकी है। आज द रियल सोल्जर्स इस मैच पर जीत हासिल करके भी आ सकते हैं और अब के लिए टीम 313 स्पोर्ट यहाँ से पूरी तरीके से अपनी मौका गवा चुके हैं। अब वो ये टॉप 7 टीम के अंदर नहीं दिखाई देंगे। चिकन डिनर के लिए वो फाइट नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्क्रीव फिर से किल फीड पर लीड लेते हुए और वापस कॉन्क्रीव कोशिश करती है। अब तक डबल डिजिट एलिमिनेशन ले चुके टीम कॉन्क्रीव और यहाँ से इस बार कॉन्क्रीव के एनकाउंटर मिल जाएंगे। गोरे एंड टीजीबी उनसे मुकाबला बनती रहती है साइमल्टेनियसली। ये 6 नंबर जोन पर सारे के सारे टीम्स एक दूसरे के साथ इंगेज दिखाई देंगे। किलर वेडी से नॉक मिला है, अजय से किलर वेडी खुद भी नॉक हो चुके थे। एक ऐसे डोमेन पूरी तरह से पकड़ी जाती है और डॉट्स ऑफिशियल अपनी खिलाड़ी गवा बैठती है, जिसके बाद टीजीबी अजय
से किलर वाइडी खत्म होती हुई दिखाई देगा। दोस्तों अगले जो 6 टीम्स बचे हैं इनमें से सिर्फ एक ही टीम है जिनसे कोई भी खिलाड़ी नहीं गवाएगा और वो है टीम कॉन्क्रू, जिनसे 4 खिलाड़ी आप एक साथ जिंदा देख सकते हो। AK मस्टर्ड से कैप्टन, उनसे अमान पकड़े जाएंगे अभी, और TGB जा रहे उनसे वो अमान फिनिश हो जाएंगे। AK ने नॉक किया है लेकिन TGB ने किल फिनिश किया है। 12 एलिमिनेशन कॉम के लिए, TGB के लिए 10 एलिमिनेशन, DRS के लिए 15 एलिमिनेशन। 2 नॉक आने की देर थी लेकिन बिग बैग से सिर्फ साइक्लोन नॉक हो पाई है और डॉट्स ऑफिशियल आगे के लिए मैच अपना यही गवाएंगे। DRS गेमिंग भी जोन के बाहर किल डिनाई कर दी है, लेकिन आगे आखिरी मुकाबला टीम कॉन्क्रू के साथ यहाँ पर बनेंगे, ASL के साथ आखिरी मुकाबला बनेगी। दोस्तों लाइक करना मत भूलिए। वेलकम टू द रॉयल मास्टर सीजन 1। क्वीर की और का आवाज आज थोड़ा हुआ है, थोड़ा माफ कर देना, लेकिन मजा आएगा। एंड फाइट देखने के लिए बहुत मजा आएगा। कॉन्क्रू इन्हें इनकाउंटर कर चुके हैं टीम TGB। अजया ने आरू को नॉक किया है और आरू एक ऐसी स्प्लिट पर थे कि उन्हें अब यहाँ से रिवाइव नहीं किया जा सकता। उनसे यहाँ पर इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी। TGB अपने खिलाड़ी गवाएंगे फिर से। अजया ने स्कोप दागे हुए यहाँ पर पकड़ेंगे फिर से एक नॉक। वाओ, तंकी कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड डालने के लिए, उससे डैमेज यहाँ पर मिली है तंकी को, नहीं अजया को, लेकिन तंकी अब उन्हें रिवाइव नहीं मिल सकता। वक्त यहाँ पर जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर रिवाइव करने जाते तो आरू खुद भी पकड़े जा सकते थे, इसीलिए आरू को डिसीजन लेनी पड़ी कि आगे वो कंटिन्यू करे और यहाँ से 2v1v2 बैटल पर वो लीड ले ले। लेकिन एसएल से जोड़ी कहते नहीं, कतई नहीं। एक यहाँ पर पकड़े जाएंगे, एसएल से जोड़ी एलिमिनेशन लेकर जाएंगे आरू से, अजया पकड़े जाएगी। TGB एलिमिनेटेड। नाउ इट्स ए प्रॉपर 1v2 सिचुएशन। 15 एलिमिनेशन तक सिक्योर कर चुके थे कॉन्क्रू, बढ़िया है। और इसके बाद एसएल से जैन, उन्हें आखिरी एलिमिनेशन मिल जाएंगे। एब्रप्ट स्लेयर आखिरकार ये जीत अपने नाम वहां पर। उनके साथ तो यहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं हो सकता बे, और कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। जो कंटिन्यूअस है हमेशा कंपैरिजन ना बराबर से हमेशा होता है। वो अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते तो हमेशा आप उन्हें कह सकते थे, लेकिन वो तो नहीं है, तो उन्हें भी कुछ मौका आपको देना चाहिए। देखो कॉन्क्रू ने हाइपर ई स्पोर्ट को यहाँ पर फिनिश किया है। TGB साइक्लोन वही थर्ड पर दिखाई देती, लेकिन कॉन्क्रू ने अब उसे वो चीज़ समझने के लिए मैप को थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी 3-on-3 स्पोर्ट्स उसी के इंतजार में है कि वो रिकॉल बुला ले, लेकिन कॉन्क्रू को आप अपने सामने से देखोगे बम्बू एरिया से और यहाँ से रूप से स्काउट करने की कोशिश की जाती है, व्हीकल ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। सुपरनोवा नॉक हो जाएंगे विज गॉड के हाथों से। विज गॉड बस लॉर्ड को भी पकड़ेंगे। 2-2 व्हीकल कट ऑफ यहाँ पर किया है उन्होंने, रोटेशन कट ऑफ किया है व्हीकल ट्रेस करने के बाद, लेकिन आतंकी वो समझ चुके हैं दूर से थर्ड पार्टी मैक्सिबल से पिकअप आए, वो यहाँ पर दिख जाती है। रूफ टॉप पर थे क्रू, तो ऐसे वो विजुअल पर आ ही रहे थे। रोंदो एक ऐसा मैच है जो क्लोज कम्बैट के लिए बनाया गया है। आप दूर पर कितनी भी दूर पर रहो आपको दिखा जाएगा। कवर बनानी है फिर खुद के लिए सोचनी है। अभी तो नॉक होने के बाद भी आतंकी रिवाइव उसे मिल सकती है क्योंकि कॉन्क्रू पास ही है, लेकिन कॉन्क्रू से विज गॉड बहुत फोकस्ड दिखने को मिल जाएंगे आपके सामने। थूगुड को नॉक किया जाएगा। एक जेन के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। प्रेम एंड हॉरा से दूसरे और एक खिलाड़ी हाइदमी पकड़े जाएंगे। डेल्टा से जिगल कर फिनिश हो चुके थे। विज गॉड ने थूगुड को फिनिश किया, स्लैक ने हाइदमी को सिक्योर किया। इसके बाद गॉड पेन ने वो एलिमिनेशन अपने नाम कर ली है। साइमल्टेनियसली मल्टीपल लोकेशन पर रिवर बैटल दिखाई देगा जहां पर टीम मैक्सिबल्स टीडू के एलिमिनेशन फिनिश करेंगे। टीम कॉन्क्रू से ग्रेनेड डाला जाएगा। गैलेक्टिकोस के 2 खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं। अरसलान फ्लिंट दोनों खिलाड़ी गैलेक्टिकोस से नॉक हो जाती है। कॉन्क्रू के साथ क्लोज कम्बैट पर टीम गैलेक्टिकोस को दिखा जाएगा। कॉन्क्रू वापस अपनी क्लोज कम्बैट एरिया सिक्योर करते हैं। जोश मिलना चाहिए। ग्रेनेडियर बन चुके हैं कॉन्क्रू से। अभी अभिषेक की फिर से लीड लेकर आती है और कॉन्क्रू इस बार धीरे धीरे से अपने एलिमिनेशन सिक्योर कर पा रही है। अब तक 8 एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके हैं कॉन्क्रू और आतंकी वो ग्रेनेडियर बन जाएंगे और 2 स्क्वाड के साथ मुकाबला कंप्लीट कर लिया होगा टीम कॉन्क्रू अपने 3 मेंबर के साथ ही। अभिषेक किलफिट से गरम को फिनिश करते हैं क्लासिक के हाथों से। ओबी तो पकड़े जाएंगे हिडन लेवी स्पोर्ट के लिए। दी टीम टेबल टॉपर है। इवन एक्स जनरेशन एंड एसएल भी टेबल के टॉप 5 टीम से और सबसे पहले टेबल के टॉप 5 टीम्स को ही एलिमिनेट किया जा रहा है। एंड स्टिल अब पकड़े जाएंगे, फिनिश किया जाएगा एलिमिनेशन को। स्लीपी से गोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। 3-on-3 स्पोर्ट टेबल टॉपर टीम की हैसियत से खत्म हो जाएंगे। टीटी स्पोर्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्क्रू से आतंकी अब आतंक फैला रहे। TMG8 को एलिमिनेट किया जाएगा। डॉट्स ऑफिशियल कह रहे कि भाई इतना आतंक कभी मत फैला, मैं कॉमेडी कर रहा हूं अभी। चलो डॉट से एक सी उनसे विज गॉड फिनिश हो जाएंगे। आरू स्पैम डालेंगे, एक सी नॉक हो जाएंगे। प्री स्पैम थी और आगे कॉन्क्रू को संभाल कर रहनी है। ग्रेनेड यहाँ पर आएंगे, लेकिन आरू अच्छी तरीके से प्री फाइट डाल पा रही है और आरू को अकेले ही फाइट करनी है। मैक्सिबल से पिकअप वही टीम BD6 से पकड़े जाएंगे और आरू यहाँ पर जीत जाएंगे। आखिरी एलिमिनेशन लेकर के डोमिनेटर बन चुके हैं आरू फ्रॉम कॉन्क्रू। 12 एलिमिनेशन तक अब सिक्योर कर चुके। देखा बस 2 ही दिन परफॉर्म कर रहे थे और अभी कॉन्क्रू ने स्पीड पकड़ी है। 12 एलिमिनेशन ऐसे अगर रेगुलर वो खेलते रहेंगे वो भी अच्छे कर सकते हैं। चलो हॉरर स्पोर्ट अभी के लिए खत्म दिखाई देंगे। डॉक से ये आखिरी एलिमिनेशन सिक्योर हुई है हॉरर स्पोर्ट्स के, लेकिन कॉन्क्रू इस बार आ ही रहे हैं और लगता है इस बार टीम कॉन्क्रू अच्छा परफॉर्मेंसेस डाल सकती है। हाँ दोस्तों, कॉन्क्रू इस बार अच्छे परफॉर्मेंसेस ला सकती है। क्या पहली बार हम देखेंगे कॉन्क्रू को अपने आंखों के सामने से चिकन डिनर सिक्योर करता हुआ? कॉन्क्रू अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं रे। 6 नंबर जोन दूर
पर चुके हैं और कॉन्ग क्रू साउदर्न से जोन में आने के लिए कोशिश करेंगे। ये चीज नहीं हो जाएगी, एक ही खिलाड़ी है, अगर वो पकड़े जाती है तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर एक नॉक निकालेंगे। ये देखो बर्क पकड़े जाएंगे, पकड़ जाना ही है, ऑर्डर है सामने और बर्क खत्म हो जाएंगे। ऐसे गाड़ी लेकर कोई सामने से बच नहीं सकते। आतंकी से वो एलिमिनेशन सिक्योर किया जाएगा। कॉन्ग क्रू अपने लिए एलिमिनेशन बढ़ा रहे हैं और अब तक सबसे ज्यादा एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके हैं। फिर आरू पकड़े जाएंगे, डेल्टा के हाथों हिडन लीफ, उनसे कॉन्ग क्रू से एक स्प्लिट पकड़े जाएगी और आतंकी इकलौते खिलाड़ी के हिसाब से बचते रहेंगे। लेकिन सामने देख चुके हैं जॉडी को, जॉडी पकड़े जाएंगे, डॉग को एलिमिनेट किया जाएगा गेट करके ऑर्डर से। वो एएसएल खत्म हो जाएंगी। टॉप 4 टीम्स वंस अगेन। कॉन्ग क्रू यू आर डूइंग वेल, वेरी वेल। 14 एलिमिनेशंस के साथ इस मैच पर यूटिलाइजेशन लाई है कॉन्ग क्रू ने। बस ऐसे ही थोड़ा रेगुलर हो जाए और कॉन्ग क्रू अच्छे परफॉर्मेंसेस लाएंगे। और कंपटीशन तभी मजा आता है कंपटीशन देखने के लिए जब कंपटीशन हार्ड हो और टक्कर का मुकाबला हो, तभी कंपटीशन देखने का भी मजा होता है। हर बार एक तरीके का एक तरफ से डोमिनेशन देखने का मजा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सस्पेंस बनाएगा। आतंकी जानते थे फिर भी ऑन स्काई उन्हें पकड़ेंगे। आतंकी बिल्कुल नेचुरल थी, पर टॉप 3 फिनिश कर पाई है टीम कॉन्ग क्रू ने। और ये इस बार चिकन डिनर का मौका भी था, 1v1 भी था। लेकिन गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।